सुबह सुबह एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। जीते जी वो कभी आपका नहीं होगा, उम्मीद छोड़ दो। जासूसी कर रहा है यहाँ कोई आपकी, वो आपकी अहमियत अब जाकर समझा है। आपकी मेहनत का फल अब आपको भरपूर मिलने वाला है, छप्पर फाड़ कर मिलने वाला है। बहुत बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ कोई। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आपकी सारी छोटी बड़ी विशेष पूरे हो, आपके जो प्यारे प्यारे सपने हैं वो पूरे हो, आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, दुनिया भर की खुशियाँ मिले, संसार भर का सुख मिले। कोई आपके साथ कभी बेईमानी ना करे, आपके दिल में कभी किसी के लिए बेईमानी ना आए। बहुत सुंदर हो जाए आपका मन, बहुत पवित्र हो आपकी आत्मा, और जीवन में आप बहुत श्रेष्ठ करें, बहुत ऊंचा करें और बहुत बहुत आगे जाएं। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 2 राशियां जुड़ रही हैं, मेष राशि और कुंभ राशि। जो भी जातक मेष और कुंभ राशि के हैं, मुझसे जरूर इस वक्त जो जुड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 4 आ रहा है आंखों के सामने। 4 तारीख को जन्मदिन है आपका, 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को, या 4 तारीख को शादी की सालगिरह है, या 4 भाई बहन है आप लोग, 4 संतान है आपकी, 4 नंबर के मकान में रहते हैं। 4 की एनर्जी राहु के साथ जरूर इस वक्त कनेक्ट हो रही है। जो भी 4 से कोई किसी भी तरह से जुड़ते हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी ही एनर्जी आ रही है नंबर 4 के माध्यम से। ऑलराइट, देखो फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। सुबह सुबह एक बहुत बड़ी घटना होगी किसी के जीवन में, मतलब सुबह सुबह का ये एनर्जी ही है कि आप सोकर उठोगे और आपको एक बात पता चलेगी। जैसे रात में कुछ हुआ हो, आपको पता ही नहीं, आप सोकर उठते हो तब जाकर किसी का कॉल आता है, या तो आप सोकर उठते हो तो फैमिली में कोई बात चल रही होती है ऑलरेडी। आप जैसे ही सोकर उठोगे एक बड़ी घटना का पता आपको चलने वाला है, या बस अभी अभी चला है। जिस पर्सन से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ मित्रों, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक बड़ी घटना का मतलब ही है जो आपके जीवन को प्रभावित करे। यानी कि ये खबर, ये घटना जो अभी घटने वाली है या घटी है, इसका असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। कुछ बदलेगा, या तो कुछ मायूसी होगी, उदासी होगी, या होगी ढेर सारी खुशी। ये खुशखबरी भी हो सकती है, लेकिन कुछ घटना घटेगी। ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगी मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक बड़ी घटना जो आपको प्रभावित करेगी। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो, फोन का रिंग बजता है, मोबाइल की घंटी बजती है, और आपको पता चलता है अभी अभी ये हुआ है या कल रात को ये हुआ है। किसी के दुर्घटना की खबर आपको मिल सकती है, किसी के मृत्यु की खबर आपको मिल सकती है, किसी के घर में बच्चे के जन्म का खबर मिल सकता है, आपकी नौकरी हो गई है, पक्की हो गई है। आप सुबह उठते हो और मेल चेक करते हो, मेल आया हुआ है, पहले से एक मैसेज आया हुआ है, आपने हाँ या ना के लिए अपने पार्टनर को कोई मैसेज डाल रखा था, और उधर से एक मैसेज आता है, रात में ही आता है लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ती। आप सुबह उठते हो और तब जाकर वो मैसेज पढ़ते हो, यस आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट किया आपका प्रपोजल, नो आपके पार्टनर ने रिजेक्ट किया आपको। इस तरह की कोई भी बात जो आपके मन को प्रभावित करे। चंद्रमा यहाँ पर आपका इफेक्ट हो रहा है। हार्ट आपका जो है वो या तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे आप, या तो दुख से सराबोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के इफेक्ट के साथ एक ऐसी खबर जो सुबह सुबह आपको पता चलेगी। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, क्या खबर है, खुशखबरी है या कोई तकलीफ की बात है, मेरे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। जीते जी वो आपका नहीं होगा। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन में आप किसी से उम्मीद लगा कर रखें। सीधी बात है, अगर डाउनलोड ये है कि जीते जी वो आपका नहीं होगा या हो सकता है, इसका मतलब आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उसके बदले में उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपका हो जाए, आपसे प्रेम करे, आपसे विवाह करे या आपके साथ हो जाए। लेकिन
यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि वो आपका नहीं होगा, इस जन्म वो आपका नहीं होगा, आप उम्मीद छोड़ दें। ऐसे तो एक लाइन में कह देने से कोई कह तो देता है आसानी से, लेकिन जिसको प्रेम होता है, जिसको स्नेह होता है, जिसको किसी से लगाव हो जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सामने वाले को भूलना, सामने वाले को छोड़ना। लेकिन आपने गलत चॉइस की है, गलत जोड़ा आपने पकड़ा है, वो आपके लिए नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जीते जी वो आपका नहीं हो सकता है, यानी कि इस जन्म वो आपका नहीं है। हो सकता है आप कोई लड़की है, किसी लड़के से बहुत प्रेम करती हैं, रास्ते में बहुत बाधाएं हैं, हर कोई आपसे कह रहा है कि उसको छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। आपका मन हो रहा है मेरा प्यार सच्चा है, मुझे ज़रूर मिलेगा। आप प्रार्थनाएं कर रही हैं, आप मंदिर जा रही हैं, आप माथा टेक रही हैं। यहाँ यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है वो आपका नहीं है। रास्ता अब दूसरा देखो। ज़रूरी नहीं अगर आपने किसी के बारे में सोच लिया, किसी से प्रेम कर लिया या चाहत हो गई आपके मन में, तो आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया। हम इंसान हैं, हमें प्रेम हो सकता है किसी से। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आ रही है, लोग भी आपको समझा रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको बता रहे हैं कि वो आपके लिए नहीं है, दूसरा रास्ता चुनो अपने लिए। खुश रहने के कई और तरीके हैं, जीवन जीने के कई और तरीके हैं। इस इंसान के लिए आपने इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा रखी है जो कि आपका है ही नहीं। तो ज़रूर कोशिश करें, धैर्य रखें मन में और अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करें और सही रास्ता चुनें। ऑलराइट। जासूसी कर रहा है कोई आपकी, खूब कड़ी नज़र रखा है कोई आप पर। आपके सुबह उठने से आपके रात के सोने तक एक एक चीज़ की खबर जानना चाहता है कोई, या जान रहा है, चाहे सीधे माध्यम से, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से, चाहे किसी से पूछ कर, परंतु कोई है जो आपके जीवन में बेहद दिलचस्पी दिखा रहा है। नेगेटिव एनर्जी के साथ बता रही हूँ, यानी कि कोई प्रेमवश आपके बारे में नहीं पूछ रहा है। एक होता है ना, हमें किसी से बहुत प्रेम है तो हम प्यार में चाहते हैं कि उसकी सारी खबर हमें चल जाए, इस वक्त वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। नहीं, जासूसी में यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कोई जलता है आपसे, कोई खुश नहीं है आपसे, कोई आपकी सफलता से जल सकता है, किसी को आपकी जीवन में किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। कोई हर वक्त नज़र रख रहा है आप पर, कोई हर वक्त आप पर नजर रख रहा है, कड़ी जासूसी कर रहा है। या तो आपके करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसका मित्र है। कभी कभी हमारे अपने ही दुश्मनों से मिले होते हैं और हमें मालूम नहीं चलता कि क्यों हमारे सपने टूट रहे हैं, क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है। वास्तव में जो हमारे साथ हैं, हमारे अपने हैं, वही हमारे दुश्मन है। तो बहुत सतर्क रहें। इसीलिए कहती हूँ मैं कि कितना भी आपके अपने भाई बहन हो, बिल्कुल सगे रिलेशन में क्यों ना हो, अपनी सारी बातें, सारी पोल खोल कर मत रख दो कि अगर कोई किसी को कह दे तो आपकी चीज़ें ही पूरी ना हो, आपके सपने ही पूरे ना हो, है ना। यानी कि कोई आपके करीब है जो उस तक बातें पहुंचा रहा है। आप कुछ बोलते हो, आप जो करते हो फ़ोन करके उसके माध्यम तक पहुंचाई जा रही है। आपके घर में कोई जासूस बहू है क्या? कभी कभी कुछ ऐसी जासूस बहुएं होती है, घर का सारा इतिहास फ़ोन करके किसी ना किसी को बता देती है, घर की सारी क्रियाकलाप बता देती है, और बहुत नुकसान होता है ऐसी औरतों से। लेकिन नहीं समझती है ये सब, उन्हें बाहर वाले अपने लगते हैं और अपने पराये लगते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी बात है तो एक ही बात कहूँगी, देखो, रिलेशन में हम लोग बंधे हुए होते हैं तो रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, ना ही किसी रिश्तेदार को घर से भगा सकते हैं, ना ही हम अपनों से दूर रह सकते हैं। तो एक ही चीज़ कीजिए, अपनी बातें दिल खोल कर ऐसे मत बताइए दूसरों को। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा संयम रखें। ऑलराइट। देखो, किसी के घर में क्रॉकरी टूटी हुई है, या तो कोई चीनी मिट्टी का प्लेट है, चाहे चाय पीने वाला कप है जो टूट गया है, या तो डंडी टूट गई है, या तो कुछ टूटा है, या तो फूल रखने वाला वैश जो है वो टूट गया है और आपने जोड़ दिया है, या बस टूटी हुई डंडी के साथ उस कप को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन टूटी हुई क्रॉकरी की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। या तो आपके किचन में कोई टूटी हुई बर्तन है और आपको मालूम है कि ये टूटी हुई है और ये गलत है, इसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप रख रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हटाओ इसको, है ना, हटाओ इसको। टूटी हुई चीज़, यहाँ पर किसी टूटे हुए बर्तन या टूटी हुई क्रॉकरी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, नेगेटिव एनर्जी है, दरिद्रता रहेगी, धन की कमी रहेगी। इसको कोशिश करो हटाने की, फेंको इसको, बदल दो इसको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। और जिसका भी है ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
वो आपकी अहमियत अब जान चुका है। देखो यही होता है, समय दो थोड़ा सा किसी चीज़ को और फिर समय आपका हो जाता है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको कोई नहीं समझता था, आपको कोई नहीं समझता था। हो सकता है आप कोई महिला है, आप शादी करके आई ससुराल, लेकिन आपको ढेर सारी शिकायतें हैं ससुराल में, क्योंकि कोई नहीं समझता आपको। और कोई समझे ना समझे, अगर पति ही ना समझे तो फिर जीवन में कोई मज़ा ही नहीं। लेकिन समय के साथ समय बदला और अब धीरे धीरे ऐसा आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी अहमियत समझ रहा है, सामने वाला आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपकी कद्र कर रहा है, और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सहा आपने, बहुत झेला आपने। आप पुरुष भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि महिला घर छोड़कर आती है इसीलिए सब सहती महिला ही, ऐसे नहीं है। जिसके घर में आती है ना, कभी कभी वो इतना टेंशन दे देती है कि आप घर के मालिक होकर भी आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैंने प्रताड़ित लड़कों को भी देखा है अपने जीवन में कि एक ऐसी वाइफ आ गई जिसकी सोच विचार सारे काम उल्टे हैं। इसकी वजह से लड़का बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको वो समझती ही नहीं, उसकी वैल्यू लगाती ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला मुझे नहीं समझता, मेरी वैल्यू नहीं समझता, मेरी जीवन बेकार हो रही है, लेकिन यहाँ से समय दो, यहाँ से सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अब वो आपकी अहमियत समझेगा, आपकी वैल्यू समझेगा, आपका क्या रोल है उसके जीवन में ये बात समझेगा, और अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताइए ये किसके साथ हो रहा है, क्योंकि मन जो है ना हमारा, अगर धैर्य ना रखो तो सारे रिश्ते टूट जाए। बहुत धैर्य, बहुत धीरज रखें। ओके, आपकी मेहनत का फल अब मिलेगा आपको। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, लो यहाँ से अच्छा समय प्रारंभ हुआ। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, आपने जो परिश्रम किया, आपने जो संघर्ष किया, बहुत ही येलो कलर की शाइनिंग एनर्जी आ रही है, कनेक्ट हो रही है आपसे। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और खूब मिलेगा, भर भर कर मिलेगा। ये केवल पैसा नहीं होता है, मेहनत का फल हर क्षेत्र में होता है। अगर आप अपने रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने जीवन साथी के पीछे बहुत समय दे रहे हैं और खूब प्रयास कर रहे हैं, तो ये रिश्ता सुधर जाएगा और अब आप जीवन में सुकून से अपने जीवन साथी के साथ जिएंगे। अगर आप अपने बिजनेस के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यहाँ से ग्रो करना शुरू होगा, अच्छे दिन आएंगे। समाज में अगर आप बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, अचानक से लीडरशिप की क्वालिटी आएगी आप में, आप आगे बढ़ जाएंगे। लोग समझेंगे कि आप कितना कर रहे हैं लोगों के लिए, आपको मतदान मिलेगा। ये भी है, लोग अब आपकी कदर करने लगेंगे। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष अब रंग लाने वाला है, आपके परिश्रम का फल अब आपको मिलने वाला है। जिनसे भी रेजोनेट हो ना, मुझे ज़रूर बताइए। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ ये सुनने के लिए कि किनसे ये रेजोनेट हो रहा है, किनको मिल रहा है उनकी मेहनत का फल। हाँ, आपका कोई कंपटीशन एग्जाम भी आप दे सकते हैं, हो सकता है आप विद्यार्थी हो, बहुत लंबे समय से लगे हुए हो, तो चलो यहाँ से दरवाजे खुलने वाले हैं आपके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अभी। देखो, खुशनुमा सा एक डाउनलोड आया है, कोई अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और ये कैसी एनर्जी है मैं बताऊं, रिसेंट किसी की शादी होती है, बिल्कुल अभी की अभी किसी की शादी होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन के भीतर जो एक नई नवेली दुल्हन या नया नवेला दूल्हा, ये कह लो, एक उमंग होती है ना, नए कपड़े, हाथ में सोने की अंगूठी, आंखों में काजल, है ना, लड़का हो या लड़की, हाथों में मेहंदी, अलग से थोड़े उनके पहनावे होते हैं, अलग सा चेहरा हो जाता है नए दूल्हा दुल्हन का। तो वो लोग उस वक्त बहुत मस्ती में होते हैं, बहुत आनंद, बहुत इंजॉय करते हैं। कोई जीवन की परेशानियां नहीं, कोई झंझट नहीं। एक नए जीवन में पहला कदम रखने के बाद जो उमंग होती है ना, ऐसी एंजॉयमेंट की एक एनर्जी आ रही है। ये इस क्षेत्र में भी हो सकता है कि किसी की जॉब लगी हो, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी हो, बहुत पढ़ाई करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी, अब आपने बस ज्वाइन ही किया है। होता है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, अभी पहला जो मंथ होता है ना, आप अलग सी एनर्जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसके पीछे आपने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया और तब जाकर आप ये ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह की एक एनर्जी है। ये कुछ और भी हो सकता है, आपने कोई ड्रीम हाउस देखा था, सोचा था, खूब मेहनत किया, खूब पैसा बर्बाद किया, खूब पैसे इन्वेस्ट किए और लास्ट में वो घर आपने खरीद लिया या घर बना लिया और अभी अभी आप इसमें शिफ्ट किए हैं, बिल्कुल शिफ्ट किए हैं, अभी कोने कोने से दोस्ती भी नहीं हुई है।
बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप उस घर के कोने कोने को एंजॉय कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये भी हो सकता है, मतलब एक नई नवेली जो एंजॉयमेंट होती है ना, जिस वक्त मन हर वक्त प्रसन्न रहता है, मन हर वक्त प्रसन्न रहता है, एक ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ क्या है खुशी की बात, क्या एंजॉय कर रहे हैं आप, मेरे साथ साझा अवश्य करें। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको ब्यूटीफुल बनाया, बहुत बहुत खूबसूरत है, अद्भुत हैं आप, मूल्यवान हैं आप, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।